किस प्रकार बुरी नजर से बचाता है नजर बट्टू? किस प्रकार ऊपरी हवा से बचाता है नजर बट्टू? किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है नजर बट्टू? किस प्रकार बच्चों से लेकर बड़ों की रक्षा करता है नजर बट्टू? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी और उनके साथ ही साथ स्टोन एक्सपर्ट मोहित टाटेवाला जी भी हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नज़र दोष, बुरी नज़र एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो एक हरे भरे पौधे को भी सुखा देती है। कहते हैं जब किसी पे बुरी नज़र लगती है या किसी को भी बुरी नज़र लगती है तो उसके घर परिवार में कलह कलेश होने लगते हैं, संबंधों में कड़वाहट आने लगती है, तरक्की के रास्ते बंद होने लगते हैं, काम व्यापार में भी सब ठप होने लगता है। और ऐसे में देखिए, खुद को नज़र दोष से बचाने के लिए या फिर यूँ कहें कि खुद को एक नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए, खुद को लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए किस प्रकार से एक नज़र बट्टू काम करता है, आज ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आइए सबसे पहले मयंक शर्मा जी से समझते हैं। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नज़र बट्टू कवच आज हमारे पास है। हम हमेशा अपने दर्शकों के लिए नज़र दोष से संबंधित वीडियोस बना के लेकर आए, लेकिन आज उस बुरी नज़र के निवारण के लिए हम नज़र बट्टू भी हमारे साथ है, तो इसके बारे में आप बताइए। जी देखिए कविता जी, आमतौर पर हम देखते हैं या बड़े बुजुर्ग भी कह देते हैं कि जब बेटा घर से बाहर निकल के जाते हैं या बहू जा रही है साथ में, तो नज़र का टीका लगा लो, काला टीका कह देते हैं ना, या अपने साथ प्याज रख लीजिए, लहसुन रख लीजिए, आपको नजर नहीं लगेगी। या बच्चा जा रहा है घर से, सबसे बड़ी बात क्या है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कहते हैं कि माँ को तब अपने बच्चे को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे को अपनी माँ की भी नजर लग जाती है। बिल्कुल सही बात बोली है, बहुत सही बात बोली आपने ये भी। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये कहा दिया करते थे कि अपने साथ बेटा या तो काला टीका लगा लो अपना, या फिर आप काला धागा बांध लीजिए, या साथ में प्याज रख लीजिए, लहसुन रख लीजिए, कि कोई नेगेटिव एनर्जी साथ में ना जुड़ जाए या किसी की नजर ना लग जाए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कविता जी, मेरे पास इस मामले में डेली फोन आता है, सर मैं कहीं भी पार्टी में जाता हूँ, या कोई महिला फोन करती है कि सर मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ, अगले दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ। नहीं होता, ये क्या लॉजिक है? होता है। तो मैं उनको समझाता हूँ, देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, शनि पीड़ित होगा, सूर्य पीड़ित होगा, जिसके कारण आपको नजर लग जाती है। क्योंकि ये हर किसी को नहीं लगती है, लेकिन जिसको नजर लगती है और वो व्यक्ति खूबसूरत है, कि आप कहीं किसी रिश्तेदार ने, किसी मित्र ने या अपनों ने तारीफ कर दी कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पता लग रहा है आपको 1-2 दिन में नजर लग जाएगी, आपको एकदम से बुखार हो जाएगा, या आपका शारीरिक कष्ट आ जाएगा, या आपको तबियत आपकी एकदम से खराब हो जाएगी। ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है, हमारे भी परिवार में ऐसे कई लोगों के साथ होता है, हमारे भी एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं और लोग भी बताते हैं। तो ये कहते हैं नज़र का लगना। और कई बार हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं से आप मीठा खा के तुरंत चलते हैं। ऐसा माना गया है, शास्त्रों में क्या है कि घर से मीठा खा के तुरंत रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो भी कहना चाहिए, नज़र लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। या खुशबू लगाकर रात को घर से बाहर नहीं चलना चाहिए, तो नेगेटिव एनर्जी साथ जुड़ जाती है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का असर है, या आपको लगता है किसी ने आपको बोला है कि आपके ऊपर कोई, किसी ने कुछ आपको खिला दिया है, कुछ यंत्र मंत्र तंत्र वाली बात है, कोई भी नज़र लग गई है, तो उस नज़र दोष निवारण के लिए ये दिव्य नज़र बट्टू कवच है। इसको अगर आप धारण कर लेते हैं तो नज़र लगने की जो आशंका है वो बहुत कम रह जाती है, या आपको उस तमाम तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जो हमने अक्सर देखी है। देखिए आजकल काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती है, जाने अनजाने में, कई बार हमारे अपने ही हमारी बहुत तारीफ करते हैं तो भी हमें नज़र लग जाती है। ये हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन 50-60% लोगों के साथ ही होता है। मैं इतने लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, ये मेरा अनुभव है। उनकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है, राहु चंद्र या चंद्र केतु की युति ये 6ठे 8वें 12वें में बन रही हो, गुरु चांडाल दोष हो, गुरु राहु के साथ हो, दूसरा 12वें घर में राहु शनि सूर्य मंगल हो, तो नज़र दोष योग बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं नज़र लग जाती है। ये नज़र ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को भी नज़र लग जाती है कविता जी। व्यक्ति जो सुंदर होता है उसको नज़र लग गई तो धीरे धीरे उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। यानी आपके चेहरे पे लाली थी, चमक थी, और आपका रंग धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा, काला पड़ना शुरू हो जाएगा, वो भी नज़र के ही संकेत हैं। और नज़र आपको लग जाती है, या नज़र आपके काम धंधे पर भी लग सकती है।
बहुत से लोग क्या करते हैं, जलन के मारे किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी कर दें, या कुछ ऐसे हमने अक्सर देखा है, कुछ लोग सामान फेंक देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, इतना सुनने में आता है, तो आपके काम को नज़र लग जाती है, आपका चलता चलता काम एकदम से रुक पड़ता है, आपके नौकरी में कोई परेशानी आ जाती है या नौकरी छूट जाती है। तो तमाम तरह की चीज़ें ये देखे हैं कि नज़र लगने से होती हैं। तो ये वो कवच है, अगर इसको आप धारण करते हैं एक विशेष दिन के दिन, एक विशेष समय पे, तो विशेष लाभ मिलता है और इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैं जी इसी में नज़र बट्टू कवच से जुड़ा एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि अमूमन देखिए छोटे छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, तो क्या छोटे बच्चे भी ये धारण कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर छोटे बच्चे भी इसको पहनना चाहें, आप पहना रहे हो छोटे बच्चों को, चाहे वो 4-5 साल के बच्चे हों या उससे भी छोटे बच्चे जो 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 1.5 साल, उनको भी धारण किया जा सकता है, तो उससे नज़र नहीं लगेगी। अब जैसे बड़े बुजुर्ग पहले क्या करते थे, बच्चों को टीका लगा के रखते थे। आजकल मेट्रो सिटीज़ में चलन, क्योंकि बड़े बुजुर्ग साथ नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो या रात को तकिए के नीचे चाकू भी रख दिया करते थे, जिससे कई बार देखो बच्चे डर जाते हैं, उनको सपना आता है और बच्चे डर के रोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बुरे सपने ना आए, नेगेटिव एनर्जी आसपास ना जुड़े, तो उस तरह के लिए आप काला धागा पहना सकते हैं, और या काला धागे से निर्मित ये नज़र बट्टू भी उनके पास रख सकते हैं। तो इस तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। गर्भवती महिलाएं भी क्या इसे धारण बिल्कुल कर सकती बिल्कुल हैं? धारण कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं रहता है। बड़े बुजुर्ग भी इसको पहन सकते हैं, आप इसको अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में भी रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई नज़र लगी हुई है तो वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। अब मोहित जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप स्टोन्स में डील्स करते हैं, रुद्राक्ष में डील करते हैं, तो ये किस तरह का नज़र बट्टू आपने बनवाया है, ये जो आप इस वक्त देते हैं? ये देखिए, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष का बीज से निर्माण किया गया नज़र बट्टू है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये ओरिजिनल जो रुद्राक्ष का बीज निकलता है पेड़ से, उस पेड़ के बीज द्वारा ये नज़र बट्टू बनाया गया है जी। तो ये ओरिजिनल है। यहाँ पे मार्केट में आपको डुप्लीकेट भी मिलेंगे, पर ये सिद्ध करा हुआ ओरिजिनल नज़र बट्टू यंत्र है। तो देखिए, ये आज हमने आपको नज़र बट्टू के बारे में बताया, क्योंकि कई बार हम लोगों को बुरी नज़र लगती है, बुरे साए में रहते हैं। मैं जोड़ना चाहूँगा कविता जी, बहुत से लोग हमने देखा है कि इस तरह के नज़र की कोई भी चीज़ लाल धागे में भी पहन लेते हैं, लेकिन काले धागे में पहनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, इसलिए ये भी काले धागे में है। और जैसे मोहित जी ने बताया कि ये सिद्ध करी हुई है, तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा ही होगा। तो काले धागे का विशेष इसमें इम्पोर्टेंस है, काले धागे में धारण करेंगे तो ये ज़्यादा मतलब कि शुभ फलित रहेगा। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बात बता दें कि अगर आपको रत्न लेना है या फिर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, नज़र बट्टू लेना चाहते हैं, श्री यंत्र हो गए, कुछ भी स्फटिक की माला, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं या इनसे जुड़ी कोई जानकारी, सटीक जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे मोहित जी का ये नंबर है, आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जयपुर के जावरी बाज़ार में इनकी 100 साल पुरानी कहीं की टाटीवाल नाम से इनकी शॉप है, जो कि ज्वेल्स में ही डील करते हैं। तो वहाँ से आप इनसे सामान ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आपको पूरी तरह से सर्टिफाइड चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कई बार लोग कुछ खरीदते हैं तो नकली निकल जाती है। तो यहाँ पूरी पारदर्शिता का काम किया जाता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।